आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफ़ाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस के टाइप्स क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में जानते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स एक पुश और पुल का नाम है। फोर्स इज़ अ पुश और पुल जो कि ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से जो है ना पैदा होता है। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उनके इंटरेक्शन से जो चीज़ पैदा होती है उसको फोर्स कहते हैं। whenever there is interaction between two objects, there is a force upon each of the object. So what are the balance and imbalance forces? So first of all, balance forces, जो बैलेंस फोर्सेस है जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनके एक दूसरे पे इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं और उनकी वेलोसिटी चेंज ना हो तो उस फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। वहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स जो है ना वो ज़ीरो के बराबर होता है। इसके बाद जो अनबैलेंस फोर्स है उसमें हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एग्जर्ट हो जाए ऑब्जेक्ट्स पे तो वहाँ पे हमारे पास जो फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल नहीं करते और वहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है और नेट फोर्स हमारे पास नॉन ज़ीरो होता है। सो हमारे पास ये सिनेरियो बनती है कि फोर्स होता क्या है। उसके दो टाइप्स है। बैलेंस फोर्सेस होते हैं वो क्या होता है, नेट फोर्स उसमें ज़ीरो होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। जो इम्बैलेंस फोर्स होता है उसमें हमारे पास नेट फोर्स जो है ना वो नॉन ज़ीरो हो जाता है और उसमें हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास जो फोर्स है वो अनबैलेंस हो। जब एक अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा तो वहाँ हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना वो एप्लीकेबल होगी। जब भी हमारे पास फोर्स अनबैलेंस होगा तो वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होगी। जो एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड करेगी नेट फोर्स पे और वो इन्वर्सली जो है ना डिपेंड करेगी उस ऑब्जेक्ट की मास पे। सो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एंड इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मास। मतलब कि जो एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से पैदा होगी वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इसी सेम डायरेक्शन में होगी और उसके मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। So in equation form it can be written as A is equal to F net into mass. So जो आम तौर पर हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को वह F net is equal to ma. So what are the application of Newton second law of motion? For example, one of the application is for example kicking a ball. When we kick a ball, we exert force in a specific direction, which is the direction in which it will travel. In addition, the stronger the ball is kicked, the stronger the force we put on it, and further away it will travel. One of the other application is pushing cart. So it is easier to push an empty cart in a supermarket than it is to push a loaded one. So more mass require more force to accelerate. And third application is when two people are walking. Among these two people walking, if one is heavier than the other, then the one being heavier will walk slower because the acceleration of the person being lighter is greater. So there are three forms of second law which we can use. For example, number one is if you want to find an acceleration, we can use A is equal to F by m. If you know the force and mass, we can calculate the acceleration. In the second form, if you want to find the net force and know the value of acceleration and mass, we can use F is equal to m. And thirdly,
if we know the value of acceleration and net force, we can find out the value of mass by using F is equal to m is equal to F by A. सो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मज़ीद वीडियो के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।